कार्बन कौन कौन से फ्री स्टेट्स में अपने को मिलता है, तो अपने फ्री स्टेट्स डिस्कस किए थे। दैट वाज डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरिंग। इधर ध्यान दें, कार्बन जो है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? कार्बन के अंदर सिर्फ 3 ही फ्री स्टेट्स में अवेलेबल है। ठीक है, यू विल गेट कार्बन। ओके, कार्बन आपको फ्री स्टेट में सिर्फ 3 ही चीजों में मिलता है। फ्री स्टेट मींस एकदम प्योर कार्बन। फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकंड वन इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज बकमिस्टर फुलरेंस। इधर ध्यान दो, होता क्या है, अब इसके अलावा इस अर्थ पर जो भी कार्बन है वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा। या तो वो हाइड्रोजन के साथ रिलेटेड होगा, या वो ऑक्सीजन के साथ, या किसी और चीज के साथ, लेकिन इनके अंदर पूरा के पूरा प्योर कार्बन है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? आपको नेचर के अंदर ये 3 फॉर्म में ही, 3 ही ऐसे फॉर्म है जिसमें आपको फ्री स्टेट में अवेलेबल है। अब इसमें इसमें आर्टिफिशियल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब मेरे को ये बताओ, डायमंड हार्ड है या सॉफ्ट? हार्ड, यस और नो? डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं? नहीं करता। वहीं पे ग्रेफाइट, तुम लोग ग्रेफाइट को तो तोड़ ही सकते हो, तुम्हारी पेंसिल है, यस और नो? पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है, उसको तुम ब्रेक कर सकते हो, यस और नो? तो ग्रेफाइट कार्बन के मुकाबले बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। अगर तुम एक चीज देखो, तो ये देख रहे हो, डायमंड और जो ग्रेफाइट, इसकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क है, यस और नो? अब क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों के दोनों बने तो कार्बन के हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों है? सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों, हमें तीनों के तीनों चीजें समझनी पड़ेगी। अब देखो, अभी पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। लेट अस सी स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, या फिर लेट अस सी अबाउट डायमंड। अब देखो, डायमंड के अंदर ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता कैसे है। अगर ये कोई भी कार्बन एटम है, तो वो अदर 4 कार्बन एटम्स के साथ उसका बॉन्ड होगा। दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, यस और नो? ये है कार्बन का स्ट्रक्चर। कार्बन के मतलब ये डायमंड का स्ट्रक्चर, ये डायमंड का क्या है, स्ट्रक्चर। डायमंड के अंदर कार्बन का ऐसा अरेंजमेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी कार्बन इज बॉन्डेड, हाँ, बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर भी सेम ही रहेगा। एक्चुअली एक सिंपल सी बात है, अगर आपको एक और कार्बन डालना है, तो यहाँ पर जगह करनी पड़ेगी, जिस वजह से इनके एंगल्स जो है ना, बॉन्ड के एंगल्स चेंज हो जाएंगे। एक बात याद रखना, एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद अदर 4 कार्बन एटम्स। ठीक, ये जो कार्बन है, ये भी 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने भी कार्बन एटम है, वो सब किसी दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हैं। गॉट इट? और इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो कार्बन एटम, विल जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस कार्बन एटम। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स से इसने 4 और इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तो अब इसके पास क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है? पहले ये बताओ, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है कि नहीं? इसकी, यस, वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, वेरी गुड।
नो, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। अब क्या है, मेरे को ये बताओ, अगर आपको कंडक्ट करवानी है बिजली तो आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होने चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री। अब डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इस वजह से इट इज अ इंसुलेटर। गॉट इट, यस और नो? ठीक है, very important. Diamond structure is like this. A single carbon atom is attached to other four carbon atoms. Not a single electron is free, because of which it does not conduct electricity or it is an insulator. ठीक है, जस्ट फॉर ए मोमेंट हरियप सब के सब एक बार अपना फ्रंट कैमरा चालू कर दो। ओके, अब ग्रेफाइट, एक बात क्या रखना, ग्रेफाइट इज एन इंसुलेटर और एन कंडक्टर। अब ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक सिंगल कार्बन एटम जो है वो दूसरे थ्री कार्बन एटम्स के साथ ही ज्वाइंट होगा। डोंट वरी, मैं भी बना के बताता हूं। ये जितने भी कार्बन्स हैं, चलो ये वाला कार्बन देख रहे हो, यस और नो? ये कितने कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3। ये वाला कार्बन देख रहे हो कितनों के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3। अब मेरे को ये बताओ, ये तीन कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ जिसके पास कभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है? ग्रेफाइट के अंदर एक सिंगल कार्बन एटम सिर्फ तीन ही कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? क्या डायमंड के अंदर इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रखा था, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेफाइट के अंदर एक सिंगल कार्बन एटम अदर थ्री कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, जिस वजह से उसके पास क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यस और नो? इसलिए हो गया कंडक्टर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज इन हेक्सागोनल लेयर्स, इट इज इन हेक्सागोनल लेयर्स। मैं बताता हूं लेयर्स के अंदर, ये एक लेयर है, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे एक और कार्बन की लेयर होगी। सेम टू सेम स्ट्रक्चर होगा इसके नीचे। समझ में आ रहा है, यस और नो? ये एक लेयर है, उसके नीचे एक और लेयर है, उसके नीचे एक और लेयर है, उसके नीचे एक और लेयर है, ठीक है। और ये लेयर क्या है, आपस में इनके बीच में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, जिस वजह से लेयर एक दूसरे पे क्या करती है, मूव करती है। और इस वजह से जो ग्रेफाइट है वो किसकी तरह यूज होता है, ल्यूब्रिकेंट की तरह। कभी तुम लोगों ने देखा है कि अगर पेंसिल को टेबल के ऊपर रगड़ते हो तो बड़ा चिकना हो जाता है, यस और नो? वो चिकना क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ये लेयर्स है ग्रेफाइट की, वो आपस में क्या करती है, मूव करती है, जिस वजह से ग्रेफाइट काफी चिकना रहता है। गॉट इट, यस और नो? ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। इन ग्रेफाइट अ सिंगल कार्बन एटम is bonded with another three carbon atoms, because of which one electron is free and it conducts electricity. Second thing, the graphite is in layer, first layer, another layer, third layer, and all the layers are having weak
bond between them, because of which the layer starts moving. समझ में आया कि नहीं? yes or no? अब आगे आगे टेक्निकल स्टडीज बढ़ती गई, न्यू न्यू डेवलपमेंट होते गए, तो एक और चीज जो ह्यूमंस ने डेवलप की वो है बकमिस्टर फुलरिन। इधर क्या है? बकमिस्टर फुलरिन का फॉर्मूला है C60, मतलब 60 कार्बन एटम्स मिलके एक सिंगल बकमिस्टर फुलरिन बनाते हैं। ये इसकी डिजाइनिंग कैसी होती है? फुटबॉल देखिए, फुटबॉल फुटबॉल जैसी round होती है, फुटबॉल जैसी राउंड होती है, और इसके अंदर होता क्या है? ऐसे ये गोल 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 करके इस तरीके से होती है। याद रखना इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसके अंदर पेंटागन के फॉर्म में भी कार्बन कनेक्टेड है, प्लस हेक्सागन के फॉर्म में भी, ठीक है। और ये ऐसे सारे कार्बन एटम्स मिलके एक राउंड बॉल जैसा बनाते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं बकमिस्टर फुलरिन। अभी भी इस बकमिस्टर फुलरिन के ऊपर स्टडीज चल रही है, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला है C60, मतलब टोटल कितने कार्बन एटम होंगे इसके अंदर? 60 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। स्टडीज आर गोइंग ऑन। बेसिकली इसका यूज अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ये सब होता है ना, इसके अंदर यूज होता है अपनी बॉडी के अंदर। आजकल क्या कर रहे हैं, ये बकमिस्टर फुलरिन है ना, इसको एक they want to convert it into such type of wings। तुमने सुना होगा कि कभी हार्ट फेल हो जाता है, कभी कुछ फेल हो जाता है, यस और नो? तो क्या होता है, इसके अंदर कार्बन की बनाई हुई वीन्स डालना चाहते हैं। क्यों? वो कार्बन अपनी बॉडी को सड़ाएगा नहीं, इसलिए। आप अगर अदर चीजें डालते हो बॉडी के अंदर, वो अंदर से बॉडी को फ्रैक्चर कर देगी, सड़ा देगी। लेकिन ये इसका मतलब सबसे ज्यादा यूज मेडिकल फील्ड में होने के चांसेस है। अब एक बात ध्यान दो, कार्बन, डायमंड और बकमिस्टर फुलेरिन, ये सारी के सारी वो चीजें हैं जिसके अंदर हमको कार्बन प्योर फॉर्म में मिलता है। अब इसके अलावा कार्बन हमको किसी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, तो हमें कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा? कंपाउंड फॉर्म में। व्हाट इज अ कंपाउंड? कोई भी चीज जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम होंगे उसको कहते हैं कंपाउंड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन किस किस टाइप के कंपाउंड बनाता है, क्यों बनाता है, और किस लिए बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। पहले मैं बता दूं कंपाउंड्स होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप एटम ले लो, कोई भी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आयरन ले रहा हूं। अगर ये आयरन है, ओनली एंड ओनली आयरन के ही मॉलिक्यूल्स और एटम्स है, तो इट इज नॉट ए कंपाउंड। लेकिन अगर इसके अंदर एक भी दूसरे टाइप का एलिमेंट इससे रिएक्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? सो व्हाट आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मींस उसके पूरे स्ट्रक्चर में अगर कार्बन के अलावा और भी कोई दूसरा एटम हो गया, इट मींस इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। अब एक और चीज याद रखना, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। कार्बन के जितने भी कंपाउंड है सारे के सारे ऑर्गेनिक नहीं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है? जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर। यूं मत कहना कि सर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये मैंने बाहर से ली है। मेरी बॉडी जो चीज खुद जनरेट करती है, मेरे सेल्स जिसके बने हैं, ये जो सारी चीजें जिस फॉर्म में मेरा फूड स्टोर हो रहा है, वो सारी चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सेकंड थिंग, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीन एटम्स को मिलके बने हैं ज्यादातर कार्बोनिक सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आर यू गेटिंग इट, यस और नो? अब यूं माना जाता है कि ओरिजिनली अभी तक 5 मिलियन से ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स है, और स्टडी होगी तो बहुत सारे एंडलेस कार्बन कंपाउंड्स हमको मिलेंगे। सो द सेकंड थिंग दैट द क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाई कार्बन इज फॉर्मिंग सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कोई मेरे को आंसर दे सकता है इसका? व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? क्वेश्चन है व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इतने ज्यादा कंपाउंड से क्यों बनाता है? तो इसके दो एक्सप्लेनेशन है, द टू रीजंस आर देयर। फर्स्ट वन इज कैटिनेशन एंड सेकंड इज टेट्रावैलेंसी। सेकंड इज टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन किसको कहते हैं? कैटिनेशन इज सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी। सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कार्बन के साथ एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, और वो कितने भी कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन इन विच कार्बन मेक्स कोवलेंट बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम्स, ठीक है। एंड टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मींस इसकी वैलेंसी क्या है? 4, और 4 वैलेंसी काफी ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? आपको बहुत ही कम चुने कंपाउंड्स में 4 वैलेंसी मिलेगी। ज्यादातर वैलेंसी कितनी होती है? 1, 2 या फिर 3। कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, सॉरी कुछ एक ऐसे एटम्स भी हैं जो कि स्पेसिफिक केसेस में 5 वैलेंसी दिखाता है, लेकिन वो बहुत स्टैंडर्ड की कंडीशंस होनी चाहिए। टेट्रा वैलेंसी मींस इसकी 4 वैलेंसी है, मतलब एक सिंगल कार्बन एटम चार चार कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, बाकी इतनी हर एक एलिमेंट के पास ये एबिलिटी नहीं है। These are the reason that is being tetravalent, and because of catenation self combining capacity, carbon is able to make so many large number of compounds, ठीक है? Got it, yes or no? अब देखो कार्बन चेन्स, कार्बन जब खुद के साथ कॉम्बाइन करता है तो किस किस फॉर्म में कॉम्बाइन करता है? वो चेन्स बनाता है। क्या बनाता है? चेन। या तो वो बनाएगा स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब कार्बन 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 कार्बन, अब कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। समझ में आ रहा है, यस और नो? कितनी भी लंबी हो सकती है। सेकेंड वन इज रिंग चेन्स, मतलब कार्बन 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 कार्बन, और पूरे स्ट्रक्चर में घुमा फिरा के एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। समझ में आ रहा है, यस और नो? मैंने जैसे सिर्फ 6 कार्बन लिए हैं, ये रिंग कितने भी कार्बन की हो सकती है, ठीक है। एंड देयर इज ब्रांच्ड कार्बन चेन्स। ब्रांच्ड कार्बन चेन मींस ब्रांच, देखा है स्टेम, यहां से एक और निकल गया, यहां से एक और ब्रांच निकल गई, मतलब मान लो एक कार्बन चेन है तो यहां से एक और कार्बन चेन निकल गई, यहां से एक और कार्बन चेन निकल गई, यहां से एक और कार्बन चेन निकल गई। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब एक सिंपल सी मेरे को बात बताओ, ग्रेफाइट किसका बना है? कार्बन का। डायमंड किसका बना है? कार्बन का। बकमिस्टर फुलरिन किसकी बनी है? कार्बन की। ये तीनों चीजें कार्बन की बनी है, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था, यस और नो? अब वो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था क्यों, कौन बताएगा?
प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था। यस यस। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था, एक तो स्ट्रक्चर की वजह से, स्ट्रक्चर अलग अलग थे जिस वजह से प्रॉपर्टीज अलग अलग हुई। दूसरी चीज, कौन सा कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ और कौन सा एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा था, यस और नो। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये सारी चीजों का स्ट्रक्चर सेम है क्या? तो ऑब्वियसली इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी या अलग अलग होगी? यस। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन्स बनती है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं और इन सभी कंपाउंड्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बन एटम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और अदर एटम्स के साथ रिएक्ट करता है, वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। समझ में आ रहा है? अब जो कार्बन है, अब जो कार्बन है वो किन किन टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, यस और नो। और ये सारे बॉन्ड कैसे हैं, आयोनिक है या कोवेलेंट है? ये बॉन्ड्स बनाता है ये आयोनिक है कि कोवेलेंट है? यस। अब अगर तुमको याद हो तो कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है, यस और नो? आर वीकर देन आयोनिक बॉन्ड से वीक होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये बताओ कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं? यस। अरे कई बार तुम लोग नो बोलते हो, मैं यस बोलता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना है। मैं यस बोल रहा हूँ मतलब तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। डू नॉट, मोस्टली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। चलो एक मेरे को सिंपल सी बात बताओ, मीथेन। मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको अर्थ पे मिल जाएगा। अर्थ की गैसेस, मीथेन गैस मिलती है आपको, ठीक है, अर्थ के अंदर। तो ये कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स की बनी है। मीथेन अपने आजू बाजू में किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कि सॉलिड फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। क्यों? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, यस और नो? अब एक और सवाल खड़ा होता है, चलो अगर ये कार्बन के 4 बॉन्ड है, ठीक है, वो किसी से भी रिएक्ट कर सकता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ए, वो किसी से भी रिएक्ट कर सकता है और बॉन्ड बना सकता है, यस और नो? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां खड़ा होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कार्बन खुद भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की। इससे ज्यादा मैं कार्बन एटम, इसका मतलब समझ जाओ, एक कार्बन एटम, इस दोनों का डिफरेंस मेरे को कौन समझाएगा? अगर ये डिफरेंस समझ गए आप तो आपको एक बहुत अच्छी चीज समझ में आ गई ऑटोमेटिकली। इसका मेरे को कौन पता है मतलब बताएगा? मैंने एक चीज बनाई है, can anyone tell me difference what I want to convey by this?
यस, एक कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ कॉम्बाइन हो सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ दो बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तीन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक ही कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सारे के सारे बॉन्ड नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो ये C2 बन जाएगा और C2 अवेलेबल या फिर पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज याद रखना। अगर मैं यूं है चलो ये कार्बन यार ये चार बॉन्ड बनाने इसी के साथ बना दो, नहीं, दिस इज रॉन्ग। एक कार्बन टू कार्बन सिंगल या फिर कार्बन टू कार्बन डबल या फिर कार्बन टू कार्बन आप ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो, उससे ज्यादा बॉन्ड कार्बन टू कार्बन पॉसिबल नहीं। आर यू गेटिंग इट? मीन्स a single carbon cannot make all the four covalent bond with another carbon atoms. Got it? Yes or no?